नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आज हम मौजूद है मोची गेट लाहौर में। जैसे कि 6, 7 और 8 फरवरी जो है वो करीब है, आज जो है फरवरी है और इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो बसंत का हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था, यहाँ पर आवाम को जो जोशो खरोश है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानों के ऊपर रश की ये हालत है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कोई चीज़ मुफ्त में बांटी जा रही है। यहाँ पर अगर देखें जो पुलिस है वो पुलिस भी अपने जो निज़ाम है वो अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बहाल हो सके। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक आम तौर पर जो लोगों की शिकायत वो ये आ रही है कि यहाँ पर जो गुड्डी और डोर है इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर जो एसएसपी, डीएसपी साहिबान और एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि जो ट्रैफिक की रवानी उसमें खलल ना हो सके। हमारे यहाँ साथ जो है मखसूस साहब एसएसपी सिटी ट्रैफिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि इसको खिड़की तोड़ रश हो गया और यहाँ पर आवाम के लिए ट्रैफिक जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? डेफिनेट आप देखें कि आवाम में बहुत क्रेज़ है, शौक़ है, लोग बाज़ार आ रहे हैं, गुड्डों की पतंगों की फरोख्त यहाँ पे हो रही है। तो इंतज़ाम ट्रैफिक पुलिस ने मुकम्मल किए हुए हैं। हमारे पास लिफ्टर भी है, इसके अलावा ट्रैफिक नफरी भी है, वो काम कर रही है। हम ट्रैफिक का पहिया खड़ा नहीं होने दे रहे, चलते जा रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक का रवानी चल रही है, तो इसको बेहतर कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएगा कि आवाम की यहाँ पर शिकायत ये है कि यहाँ पर जो पार्किंग का सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई बाइक वगैरह लगा कर जाते हैं, चोरी हो जाती है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो ज़िले इंतज़ामिया पार्किंग तो हमें तो देखें जहाँ पे पब्लिक को सहूलत होगी वो वहीं खड़ी करके, बाज़ार के अंदर चूँकि मोटरसाइकिल नहीं जा सकती ना, पैदल लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर तंग बाज़ार है, इसलिए लोग पैदल यहाँ पे खड़ी करके जा रहे हैं। तो इंतज़ामिया इधर कोई पार्किंग का इंतज़ाम तो ज़िला इंतज़ामिया ने करना है ना, ज़िले इंतज़ामिया की जी वो उनकी जिम्मेदारी है। हम तो उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम तो सिर्फ ट्रैफिक का जो फ्लो है ना, आप देख सकते हैं गाड़ी के ब्रेक नहीं लगने देंगे, हम ट्रैफिक को चलाते रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी और ख़ासकर ये इवेंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो रश है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया 1-2 दिनों में, तो सर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? सिक्योरिटी के इंतजाम आप देखें तो यहाँ पे थाने की जो नफरी है वो भी खड़ी है, तो बाकायदा वो भी चेक करके लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं ताकि किसी को कोई हंगम पे कोई यहाँ पे लोगों का कट खड़ा हो जाए ना, इकट्ठे ना हो जाएं, तो वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वो खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वो भी काम कर रहे हैं। सर तमाम इदारों के साथ कोऑपरेट करने के लिए आप और आपकी टीम सर यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मेरी ट्रैफिक तमाम पुलिस काम यहाँ कर रही है, ट्रैफिक पुलिस। हमारे साथ एसएसपी मखसूस साहब थे, एसएसपी सिटी ट्रैफिक, जो है इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में बताया कि ये अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अवाम का जो है 20 सालों के बाद ये जो बसंत दोबारा आई और अवाम का एक जो है ना अनएक्सपेक्टेड रश यहाँ पर हो गया। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक शहजाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये आपने जो बसंत क्योंकि देखी होगी और उड़ाई भी होगी, क्या सर आपको भी शौक है? जी शौक़ है, ये हमारी खुशी, जब हम पुलिस में आए हैं ना तो लोगों की खुशी के साथ हमारी खुशी है। अब आपने देखा है लोग आ रहे हैं, एक फेस्टिविटी का माहौल बना हुआ है। ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही बनना शुरू हो गया था जब हमने रॉड लगाने शुरू किए, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों ने लाइनों में लग के रॉड लगवाए, तो ये उसी वक्त से एक फेस्टिविटी का माहौल डेवलप हो गया था। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि आवाम को आप क्या अवेयरनेस एक मैसेज देंगे कुछ जब वो यहाँ पर आए ख़रीदारी करें, तो कोई उनको कोई ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं ताकि वो बड़े स्मूथली तरीके से अपनी ख़रीदारी कर सकें? एक तो ये मोची गेट एक तारीख़ी हिसाब से बड़ा अहम है। यहाँ पे कोशिश करें पैदल आएँ, पैदल हम अंदर जाने दे रहे हैं, बाइक अपनी गाड़ी को हम अंदर नहीं जाने दे रहे। दूसरा ये एक SOPs पे अमल करें ताकि ये बसंत आगे भी चलती रहे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो गया, ये बंद ना हो जाए। ये हम लोगों ने इसको कामयाब करना है और ये हमने SOPs पे अमल करके करना है। अगर SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा। मखसूस साहब ने बड़े अच्छे शानदार बताया कि SOPs के ऊपर अमल करना है। और सर से पूछे कि सर ये बताएं, बसंत को देख के सर हमें भी अपने बचपन की यादें आ रही हैं, तो सर क्या आपका भी बसंत मनाने का इरादा है? नहीं जी, मुझे बिल्कुल गुड्डी उड़ानी नहीं आती, लेकिन मैं इंतज़ाम अच्छे करूँगा ताकि लाहौरी मज़ा लें। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चे, बड़े और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर बसंत मनाने के लिए आए हैं और जो दुकानों पर है बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर जो दुकान यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों की भी ख़रीदारी, यानी कि लोग ख़रीदार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम पूछेंगे, अगर आप आपको दिखाएं तो ये देखें कि ये QR जो कोड है वो QR कोड यहाँ पर इसके ऊपर लगाया गया है इन्होंने। तो ये प्राइस पूछेंगे, बाबा जी कितने थे जी?
अस्सलाम वालेकुम। ये सर 300 रुपये का गुड है। ये एक तावा या डेढ़ तावा? एक तावा है ये। एक तावा ये बताइए, इसका पेपर भी अच्छा लग रहा है, कौन सा पेपर? ये अच्छा है, ये जर्मन कागज़ का पेपर है, हल्का पेपर नहीं है तो ये। ये इसके ऊपर जो है ना कौन से नंबर जो डोर आसानी से उठ सकेगा ये 35 नंबर डोर, 8 नंबर डोर से आसानी से उड़ सकता है। अच्छा, ये आप नहीं समझते कि 300 रुपये का भी जो गुड्डा है वो महंगा नहीं है? इस वक्त जो वक्त का तकाजा है तो ये 300 का भी महंगा नहीं है। तो क्या आज लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आज जो रेट्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा और एक स्टैंडर्ड रेट्स लगाए जाएंगे? वो दरअसल बात ये है कि ये पीछे से जो लोग माल गवा रहे हैं या बना रहे हैं उनके पास माल शॉर्टेज है, वो महंगा दे रहे हैं। अच्छा, सुने कि के अंदर लाहौर में जो है वो 16 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है। सर ऐसे ही है, कल बहुत ख़रीदारी हुई है, कल सारा काफ़ी ख़रीदारी हुई है, कल पतंगे गुड्डे डोरे सब कुछ बिक गए है। पतंग की इजाज़त है उड़ाने की? पतंग की इजाज़त भी है पर वो पतंगे ख़त्म हो गई हैं मार्केट में। अच्छा, ये बताइएगा आप मुझे कि आने वाले दिनों में आप क्या समझ रहे हैं, रश होगा या रश कम होगा? अगर ये टाइम मिलेगा तो रश इससे ज़्यादा मज़ीद होगा। लेकिन आपके पास आप ये बताइएगा कि पीछे सप्लाई में माल है, पीछे सप्लाई में माल ख़त्म हो गया। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई वाला को जिसकी डिमांड ज़्यादा यानी कि होगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो जो रेट ज़्यादा देगा उसको देंगे आप? जी सर ऐसे ही होगा। चलें जी, इन्होंने ये बताया कि जो रेट यानी कि ज़्यादा देगा ये उसको देंगे। यहाँ पर भाई लगता है लेने आप आए हुए हैं? नहीं, बेचने आए। अच्छा, बेचने, अपना बेचने आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए QR कोड वाला जो है ना ये किस तरह जो है ना इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ये आप स्कैन करेंगे, ये इंशाल्लाह कोड हमारा आएगा पूरा। ये कोड पूरा आएगा? हाँ जी। ठीक है। एक और भाई है यहाँ पर, मेरे ख्याल लगता है पुराने पतंगबाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। लेने आए हुए हैं? गुड्डी डोर लेने आया हूँ। अच्छा, क्या प्लान है, कितनी इस दफ़ा गुड्डी और डोर लेनी है आपने? चरखिए 2। कितने पीसों वाली जी, कितने पीस वाली लेनी है? चरखी तो बैन है। वो जिस पे ये शरले वगैरह या तावा उड़ जाए। अब मैं पीछे से आया हूँ, वो एक दुकानदार, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। क्यों? रश इतना था कि वो मैं 3-4 मरतबा भाईजान मेरी बात सुने वो इतना ज़्यादा रश है कि अवाम की बात ही नहीं सुन रहे हैं। बात नहीं सुन रहे। और इसके अलावा भी रेट बहुत ज़्यादा है। ये तो यार ये बसंत मना के आप समझते हैं ज़रूरी है कि रेट ज़्यादा हो तो अपने बसंत मनानी है? नहीं ज़रूरी है? नहीं, इतना भी नहीं ज़रूरी। आप जैसे लोग यहाँ पर रश पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि जी हमने बसंत मनानी है तो उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देनी है। फिर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि 20-24 साल बाद उन्होंने ये बसंत फिर से शुरू की है। 25 साल के बाद अगर अवाम कोई ये उन्होंने ऐलान किया लागू हुआ है तो अवाम बसंत मना रहे हैं भाईजान। ये भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा था कि जी 20-25 साल के बाद दोबारा इस बसंत का जो है ना वो अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो रेट्स इतने ज़्यादा हैं और ख़ासकर आप देख सकते हैं कि दुकानदारों के पास रश बहुत ज़्यादा है, वो जो है ना ग्राहकों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी जो है ना वो गुड़िया लेने आए हुए हैं, लेकिन बच्चों को तो इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बेशक। क्या नाम है? मौजम। मौजम, लगता है खाली आ तो या फिर अभी सैर करने आओ या लेने आए? सैल करने आया हूँ। लेने नहीं आए? नहीं, रेट बहुत ज़्यादा है। क्या क्या रेट है? बहुत ज़्यादा। 12,000 रुपये का पिन्ना मिल रहा है। कितने पीस का? 4 पीसा का। 4 पीस का जी, 12,000 का महीने का राशन घर पड़ जाता है। बड़ी अच्छी बात है। एक और भाई है, ये लगता है यहाँ पर ये जंग जीत चुके हैं, इस भाइयों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शान। भाई आपको तो हमने लेने ही लेना है, क्योंकि हमने आपने एक महाजे जंग से है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, पहले शान भाई से एक बात है। शान भाई जी, अच्छा शान भाई ये बताइएगा कि गुड़ियाँ लेने आए हुए हैं? जी जी, गुड़िया लेने हैं। क्या प्लान है कि कितनी गुड़ियाँ लेनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? अभी देख रहे हैं कि क्या मामला था, लेकिन अभी एंटर हुए हैं, रेट पता किया, बहुत रेट है। वो रेट तो आपको पता है क्योंकि 20 से 25 सालों के बाद ये आई है बसंत, ये आई है। लेंगे लेकिन वो जो मुनासिब हिसाब लगे। कितना को बजट आपने डिफाइन किया कि जी मैंने लेना है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? नहीं, करीबन 50 के राउंड मोड़ लें। 50,000 है। हाँ। इसका मतलब कितने दोस्त हैं? मैं 2 दोस्त हैं हम। अच्छा। बस 2 ही। अगर साथ कोई और हुआ तो फिर बढ़ाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो अभी इस वक्त क्वालिटी आ रही है, मैंने अक्सर कहा देखा वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं, क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल है। क्या हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहिए? ये क्वालिटी को थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये जिस तरह ये माहौल है, इस तरह का कोई निज़ाम अभी यहाँ बंदा क्या ले, क्या ले सकते? कपड़ा तो फ्री में ले, और जो अपना हर कोई अपना अपना रेट दे रहा है। अपना अपना रेट, ऐसे ही कोई वो चीज़ नहीं कोई इधर से पूछे वो रेट है, कोई फिक्स। हर एक का अलग रेट है। जी तो नाज़रीन, आपको पता है कि ये जो डोर होती है ये हाथ भी काट देती है, और उसी से हिफाजती इक़दाम के लिए एक भाई यहाँ पर ना ग्लव्स बेच रहे हैं, और इनका ये दावा है कि जो ये ग्लव्स है ये हाथ नहीं काटेंगे। सर जी हाथ नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये केमिकल लगा
होता है, इससे हाथ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्या कितने की है ये 200 रुपये की जोड़ी है सर। पक्की बात है, अगर हाथ काट जाए तो फिर क्या? नहीं सर, नहीं कटेगा, गारंटी शुदा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो दस्ताने हैं जो इनका क्लेम है कि ये जो अगर आप पहन के गुड्डी उड़ाएंगे तो वो हाथ नहीं कटेगा। तो नाज़रीन, लोगों का एक आम जो तासुर है और एक जो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुड्डी डोर है वो बहुत महंगी है। बच्चे भी आ रहे हैं और भाई बड़े भी लगता है शॉपिंग करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ही रही बात, देखने ही आए हैं। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? महंगी है? महंगी, बहुत महंगी है। अच्छा, कितने प्राइस होनी चाहिए एक उसकी अगर गुड्डे की आप समझते हैं? क्योंकि आप मुझे पुराने पतंगबाज लगते हैं। हाँ जी, कम से कम 100 रुपये से ऊपर गुड्डा नहीं होना चाहिए था। और तावे की क्या प्राइस होनी चाहिए अगर कॉस्ट हम निकालें आज के दौर में? 100 रुपये होनी चाहिए। और 1.5 तावे की? 1.5 तावे की 150 होनी चाहिए। ये आप समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्ट आप निकाल रहे हैं बिल्कुल ठीक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से यही है कि इनसे रेट कम करवाएं ताकि फिक्स रेट हो, सबका एक दुकानदार का एक रेट हो। ये अपनी अपनी मर्जी के रेट ना लगाएंगे। हर बंदा अपनी मर्जी के रेट? हाँ, हर मर्जी का दे रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? वकास नाम है। वकास भाई, ये बताएं तो कितने का आपने बजट रखा हुआ इस दफ़ा? बजट तो इस तरह ये देख के तो लाख ही नहीं, लाख बजट बनाना पड़ेगा। तो ये कोई इसका ये ज़रूरी है पसंद मनानी है? नहीं, शौक था कि पुराने अपना उड़ाते हैं तो महंगा इतना शौक, लेकिन महंगाई के अलावा आप दिल नहीं कर रहा उड़ाने को। कि आप नहीं समझ रहे कि ये सिर्फ चंद लोगों का जो शौक है वो रह जाएगा? वही रह जाएगा। ये अमीर लोग ही बस अपना टेंशन पूरे करेंगे। खास साहब थे, उन्होंने बताया कि ये शौक है चंद लोगों का रह जाएगा। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशी जान। नौशी, ये बताएं कि आप लगता है गुड्डियाँ शुडियाँ लेने आई हैं? नहीं, गुड़िया वगैरह देख रही, रश देख रही है कि लेने तो आई थी, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से ना ले नहीं रहे। बसंत अगर हुई है तो 20 साल बाद ये ओपन हुई है, तो मरियम बाजी से गुजारिश है कि IG पंजाब से भी और उनसे भी कि इसको बेहतरी लाए, इसमें थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए, रेट कंट्रोल होना चाहिए, जिससे दुकानदार भी खुश है, आवाम भी अच्छी रहे और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। ये बड़ी अच्छी बात की नौशी ने, उसने कहा कि ये जो हर बंदा यहाँ पर शिकायत करे कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर दुकानदारों के जो रेट्स हैं वो अलग हैं, तो आप उसमें क्या कहते हैं कि हुकूमत क्या इस तरह का प्लान करे? हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ पर भी टीमें तश्कील दी जाए, टीमें आगे इनकी सर्वे करें कि किन लोगों ने क्या रेट रखा हुआ है। गवर्नमेंट का रेट नॉर्मल है, लेकिन दुकानदारों ने रेट को बढ़ा कर रखा हुआ है, क्योंकि लोग मजबूरी में लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो शौकीन हजरात हैं वो ले ही रहे हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं ना होता कि आप मुंह बोले दाम की चीज़ें बांट रहे हैं, बेची जा रही है। इस तरह तो नहीं रहेगा। आवाम एक दफ़ा तो कर लेगी, नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह की सेलिब्रेट चीज़ों को नहीं। ये नौशी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने उसने कहा जी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर आए टीमें और एक जो रेट्स है उनको जो है नोटिफाई कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल बाबर। मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, लगता है कोई खाली आते हैं, कोई डोर पकड़िए, कौन से नंबर डोर है बस। अच्छा, ये ज़रा दिखाइएगा, ये कौन से नंबर डोर है? 26 नंबर डोर है। 25 नंबर, हाँ 25 नंबर कहते हैं किसी काम। क्या प्राइस चल रही है इसकी? 12,000 रुपये का पीना। और कितने पीस की? 2 पीस। तो कितना बजट आपने मुख्तस किया हुआ है इधर बसंत के लिए? बजट हम शौकीन है लाहौरी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बजट ही बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे एक बताइएगा, कॉमन सी हम बात करते हैं, भाई भी हम पर मौजूद है, जब इस तरह का मन मानी के वो रेट्स दे रहे हैं तो क्या आप नहीं समझते कि आवाम को बाइकआउट कर लेना चाहिए? मरियम नवाज साहिबा ने ये इस पर हमें यानी कि इजाज़त दी है, तो ये रेट भी थोड़ा नज़र करें। वो आप ये चाह रहे हैं कि इजाज़त हो तो उसके बाद जो रेट्स हैं और जो चीज़ें जो एक्सटेंडेड की आती है, प्रॉपर जो प्रॉफिट है वो रख ले और इतनी महंगी चीज़ें ना दे। अब देखें ना, पेशावर में मैंने पता किया है, वहाँ पे था तावा से 15 दिन पहले 60 रुपये का तावा 60 का, और आज पता किया 350 का। पेशावर में भी दूसरे मुल्कों में कोई भी यानी त्यौहार आता है तो वो रेट अपने कम करते हैं। हमारा पाकिस्तान ऐसा है, वो रेट अबव कर देता है। देखें ना, एक जो है दिन में 16 करोड़ रुपए की आप यहाँ पर खरीदारी हुई है, तो लोगों ने तो क्या अपना दिनों के अंदर अरबों रुपये बन जा रहा है, करोड़ों रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है भैया, मेरी बात सुना। इनकी ना इनकी जो यानी कि इनका एक्सपेंस है ना, तो ये तावे का इनको आएगा तकरीबन 80 रुपये का। अच्छा, हर चीज़ का एस्टीमेट लगाया मैंने। अब ये सेल कर रहे हैं 250-300 का। वो तो मन मानी है ना, मन मानिए ना। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए इस पर ज़रा थोड़ी वो करे, इस पर मेहरबानी करें हमारे। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है और मुझे लगता है कि इस्लाम था आपसे। बिल्कुल, आप मुझे लगता है पहले तो मैं कहूँगा आप मुझे पुराने पतंगबाज लगते हैं, सच्ची बात? नहीं, पतंगबाज तो हैं, जारी बात है। अब ये है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नाम बताइएगा पहले। अब्दुल्ला नाम है मेरा और मैं लाहौर से ही हूँ। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है
ये जो डिसीजन लिया इन्होंने बसंत के हवाले से, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसकी इंटरटेनमेंट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये बसंत की अनाउंसमेंट की। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ जो बसंत है अभी फ़िलहाल जो अभी बसंत हो रही है, अगर ये ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ हाई जेंडरी के लिए हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास है, गरीब आवाम तो छोड़ दें आप, गरीब आवाम छोड़ दें आप। 12,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं, गरीब बंदा क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान नाम है मेरा। तो सीएम साहब को पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि मेहरबानी आपकी कि हर बंदा इसको एंजॉयमेंट करे, और तब भी कर सकता है जब इसका रेट सस्ते हों, डाउन करेगा। ठीक है ना। आम बंदे की पहुँच से ये दूर है, ये वही कर सकता है जिनके पास करोड़ा है, खुला पैसा है। अब देखें ना, मेरी बात सुनो, 600 का 1.5 तावा बिक रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद 11,000 की पिन्ना बिक रहा है, 11,000 का पिन्ना बिक रहा है। मैं आया हूँ, ये तो बड़ी सर आम सी शिकायत है कि डोर भी पूरी नहीं है और बड़ा जो है ना वो लो क्वालिटी है। डोर भी पूरी नहीं है, लो क्वालिटी भी है यही। इसके अलावा और क्या शिकायत करेगा कोई? शिकायत के लिए आए हैं, खाली आता है, खाली आती जाएंगे। आप तो चले देखने तो आ गए कि कितना रश लगा हुआ है। मैं विंडो शॉपिंग करने आए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ को एक बेहतर नहीं समझते, क्योंकि आप मुझे पुराने माशाल्लाह लग रहे हैं। अगर आप एक कॉस्ट निकाली जाए तावा की और 1.5 तावा की, तो वो एक्चुअल कॉस्ट आज के दौर में रेट्स के हवाले से क्या बनता है? सर मेरे हिसाब से ना 1.5 तावा 150 का होना चाहिए, ठीक है ना। और तावा जो है ना 100 का होना चाहिए, पौना तावा 70-80 रुपये का होना चाहिए। सीधी गल है। पिन्ना तुम ला लो 4,000 4500 4,000 2 पीस होगा, खुला डुला 4,000 का आप लगा लो, ठीक हो गया। 11,000 या खुदा का खौफ खाओ, 1,000 कमा लो, 2,000 कमा लो, फिर पीने मगर। आगे देखें, आपकी जितनी सेल सस्ती होगी ना, जितनी चीज़ें सस्ती ज़्यादा वो होगी, उतना प्रॉफिट ज़्यादा कि उन्होंने 20 साल बाद बसंत हो रही है ना, तो वो क्या सोच के बैठे हुए हैं? वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि 20-22 साल का प्रॉफिट जो है ना हमने 3 दिनों में कमाना है। वो कमा लेंगे, कमा रहे हैं। ये मुझे लगता है जैसे ये एक दिन में बकरा ईद हो रही है, ये तो बकरा इससे भी बड़ा ज़्यादा रश हो गया, इससे ज़्यादा रश हो गया। हमारे साथ। इनको शाहपुर कांजरा लगानी चाहिए थी मंडी, शाहपुर कांजरा मंडी। ये वैसे आपका अच्छी बात है कि शाहपुर मिर्ची मंडी के साथ ही पिन्ने भी होते, साथ में गुड्डे भी होते। ये तो 3 दिन हो गया जैसे ईद का दिन ही हो गया। ईद का दिन होता है जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो ये आने वाले ईद की नमाज भी, अभी तो नमाज भी करानी उन्होंने ईद की। मसला बसंत की नमाज भी कराए ना सुबह फजर की। अब ये है कि अब हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से और पंजाब गवर्नमेंट से कि उन्होंने अगर इनिशिएटिव लिया ये वाला बसंत के हवाले से, तो इस पे SOPs को फॉलो करते हुए ये प्राइसेस जो हैं उस पे भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाएं अपनी जो है इंस्पेक्शन टीम। अच्छा, मेरी अभी ना बात हुई थी उनके कुछ नुमाइंदों से, CTO साहब यहाँ पर बैठे थे, SSP ट्रैफिक साहब भी। उन्होंने कहा ये जो प्राइसेस को इंश्योर करवाना है ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसके जो नुमाइंदे हैं ना वो यहाँ पर फेर रहे हैं। अब ये है कि अब जिन्होंने आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए हैं, जिन्होंने अभी परचेजिंग कर ली है, वो लेके जाएंगे, वो तो ले गए। अब सेकंड, अगर ये करते हैं इम्प्लीमेंट, उस पर करवाते हैं अपनी टीम भेजने के बाद, ठीक है, फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो तो कमा लेंगे। उस वक्त तक तो 80% इन्होंने कमा लिया होगा, हाथी निकल गया होगा, पूंछ रह गई। हमारे साथ भाई थे और बड़े अच्छे अंदाज में, चूंकि पुराने पतंगबाज भी थे, और उन्होंने रेट्स भी बताए कि अगर ताबे का रेट हम निकाला जाए तो वो 100 रुपये का कम से कम बनेगा। 100 आप लगा लें मैक्सिमम, और 1.5 तावा 150 का, और उसको भी खुला डुला करते 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो मरीम नवाज साहब से दरख्वास्त की है कि अपनी टीमें भेज के, खासकर जो रेट्स के हवाले से है, उसको इंश्योर करवाएं कि एक आम आदमी भी बसंत मना सके, वरना जो है विजिट ना हो, सिर्फ रेट का विजिट ना हो कि टीम आई खानापुरी की, लिखा ये दुकान जो है जैद की दुकान है, इसमें 200 रुपये का गुड्डा है बिक रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परचेजिंग करवाएं। 350 का तावा बेच रहे हैं, तो मैं कहा खुदा का खौफ खाएं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 20 साल उन्होंने तो बेचना ही बेचना, क्योंकि लेने वाला ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई का। मैं कहा 20 साल बाद आपकी सुनी गई है, तो अच्छे तरीके से इसको लोगों को सारे एंजॉयमेंट करें। नादिन, अवाम ने जो है वो हुकूमत पंजाब से, CM साहिबा से यही दरख्वास्त कर रहे हैं। देखिए, अगर CM साहिबा ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, 20 से 25 साल बच्चे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है आपके आगे, हम आपके बच्चे हैं, आप माशाल्लाह पूरे पंजाब की CM हैं,
और आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इनको ज़रा समझाएं, हमारे हाथ पर रहम खाएं, तर्स खाएं, हम सब इंजॉयमेंट कर सकें। देखिए बिल्कुल डेट आई है, आपने बिल्कुल बात ठीक है, बात ज़रूर आप सीएम साहब तक जाएगी। मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपने बसंत का इनिशिएटिव ले लिया है तो नाजरीन सीएम साहिबा को जो लोकल गवर्नमेंट है, कमिश्नर हैं, डीसीज हैं, एसीज हैं, उनको इस प्राइजेस के हवाले से इंश्योर करवाना पड़ेगा कि जो प्राइजेस इतनी ज़्यादा महंगी है उनको इस लेवल पर लेके आए कि एक आम आदमी जो वो बसंत बना सके, वरना जो ये बसंत है ये शराफिया का खेल बन के रह जाएगा। लेकिन हर बंदे ने जो है ना वो बात की है कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर गुड्डियों की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी है। एक नौजवान यहाँ पर हैं जो फर्स्ट टाइम जो है ना वो बसंत मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह अब्दुल्ला नाम के लड़के बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, सारे अब्दुल्ला यहीं पर इकट्ठे हो गए। जी। पहली दफ़ा बसंत मनाओगे? जी पहली दफ़ा मना रहे। तो ले लिए गुड़ियाँ भी ले नहीं लिए, रेट इतने ज़्यादा, रेट सुन के वापस जाइए। दोस्त है और कितना बजट पैसे इकट्ठे किए? भाई हमने बजट हमारा है कि इधर 100 का गुड्डा ले लें, 250 साल के। यार तो आप तो बहुत ही अमीर आदमी, 100 गुड्डा भाई लिए ही नहीं, वापस जा रहे हैं। तो कितने पैसे के मिलजुल के इकट्ठे कितने पैसे किए थे आपने? कितने? 30,000 सिर्फ। 30,000। हाँ। तो आप तो ये बताओ कि आपके दो अगर 12,000 का एक बिन्ना आएगा तो आप एक एक से पेचे ही लगा सकोगे सारे शौक? गुड्डे फिर कितने लें? 350 का तवा है, 700 रुपये का डेढ़ है। तो अब करना क्या है? आप वापिस जा रहे हैं तो फिर चापड़ की पड़ियाँ बनाएंगे, आगे बैठाएंगे। गुड़ियाँ लूटो? नहीं वो लूट लेंगे। ये कह रहे थे कि गुड़ियाँ लूटेंगे। एक और भाई आ गए थे, मैं शरलों की बातें करते बचपन का, शरले याद आ गए नाज़रीन, ये वो शरले हैं। तो भाई जी अस्सलाम वालेकुम। ये शरला है ये? हाँ जी शरला। कितने का है? 100 का है। नाज़रीन ये देखें कि ये जो 5 रुपये या 10-15 रुपये इसकी वैल्यू है और ये 100 रुपये का दिया जा रहा है। तुसी लोगों को हाथ मारना चाहिए। नहीं मैं हूँ बड़े के रहा। बड़े वही ना हाथ मारोगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलें जी नाज़रीन, ये 100 रुपये का इन्होंने लिया है, छोटे तादाद में शरला था। एक और भाई यहाँ पर जो है ना पुराने जो हैं ये पतंगबाज लग रहे हैं, मुझे पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार इतना भी पुराना अच्छा आपने 2025 से 2005 से पहले तो मनाइए। अच्छा ये बताएं कि जो अभी ये क्योंकि एकदम बंद हो गया था, तो वो कैसा पहले माहौल था? क्योंकि उससे जानी नुकसान हुआ, बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे खेलों को बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आज जो बसंत की इजाज़त दी कि आप समझ रहे हैं कि इसमें हुकूमत पंजाब की जो प्लानिंग कुछ नाकिस नज़र आ रही है? नहीं है, ये है नाकिस कारकर्दगी की। ये है कि एक तो रेटों का तयन नहीं कर रहे ये लोग। गवर्नमेंट ने जो ऐसा भी दी थी, जो रेट दिए थे कि यार इस रेट के मुताबिक चीज़ मिलेगी आपको, वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कोई रेट्स नहीं अनाउंस किए थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया कि रेट को अनाउंस कर देंगे आप। नहीं करना चाहिए ना उनको। देखे ना मनमानी कीमतें हैं, कोई 600 का दे रहा है डेढ़ तवा, कोई 700 का दे रहा है, कोई 500 मर्जी के अपने का रेट है। ठीक है, 12-12 हज़ार रुपये का बिन्ना है। ठीक है, त्यौहार गवर्नमेंट ने अगर अनाउंस किया है तो इसका चेक एंड बैलेंस भी रखना उनका काम है। उन्हें चाहिए कम से कम चेक एंड बैलेंस रखे रेट के ऊपर, ताकि हर बंदा ये त्यौहार मना सके। अच्छा भाई ये बताएं कि सिक्योरिटी के यहाँ पर जो इंतजाम है आप उससे मुतमिन नज़र आ रहे हैं? सिक्योरिटी के यार फिर मामला ऐसे ही होते हैं जब ये त्यौहार आते हैं। रश बहुत ज़्यादा। हाँ जी बहुत ज़्यादा रश है। आप ये कोई मशवरा देते हैं हुकूमत को? देखें जैसे कि हमारी मंडियाँ लगती हैं ईद के दिनों में, क्या आप नहीं समझते कि ये जो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होने की जगह पर जो है बड़ी बड़ी मंडियाँ लगा दी जाए और वहाँ पर खुलेआम इजाज़त दे दी जाए डोरों की और मखसूस की, और वहाँ पर चेकिंग पॉइंट बना दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल ऐसे आपकी बात बहुत बेहतर है। अब इनको चाहिए टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा कर देते। 4-5 दिन का टाइम दिया, कम से कम 15-20 दिन का टाइम देते हैं वहाँ को परचेजिंग के लिए। फिर ये रश, ये जलालत नहीं होनी थी। आपने बड़ी अच्छी बात की है भाई ने। उन्होंने कहते हैं अगर 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता तो ये जो मनमानी है ये ना चलती। एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम यासिर है। भाई क्या लेने आए थे? यार मैं तो लेने आया था, पतंग लेने के लिए आया था। यहाँ पे जब इनको रेट देखे हैं तो रेट आसमान को छू रहे हैं। ये आप ये पीछे तक गए हैं? ये पीछे तक मैं गया हूँ। यही रेट है सर, जिसके पास बड़ा उसका अपना रेट है, कोई रेट नहीं है यहाँ। क्वालिटी भी सुना अच्छी नहीं है? क्वालिटी सर, एक गुड्डे की लागत 50 रुपये है, जबकि वही गुड्डा 300 रुपये में सेल हो रहा है, 600 रुपये में सेल हो रहा है। ये चीज़ है यहाँ पे। अभी भी मैं 3-4 लोगों से पूछा है, वहाँ से 600, 300, 400 से कम कोई गुड्डा नहीं दे रहा। देखिए नाज़रीन, आवाम की जो शिकायत है वो 600 रुपये डेढ़ तावे गुड्डे की है, 400 रुपये, 350 रुपया तावे गुड्डे की। तो ये देखें कि ये छोटा सा गुड्डा होता है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 100 रुपये से 125 रुपये से ज़्यादा नहीं है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अपना मोहम्मद गुफरान नाम है मेरा। सीएम पंजाब को, मरियम नवाज़ को ये पैगाम है। ये मेरे बच्चे साथ हैं, हम कल भी आए हैं जोहटोन से। इतना गंदा रेट जा रहा है, गंदा पेपर गुड्डे का, और उसका 300 रुपया रेट तावे का जा रहा है, और वो 1 घंटा आधा घंटा नहीं उड़ेगा, फट जाएगा गुड्डा। और 1 पीस की डोर उसका रेट जा रहा है जनाब अपना 11 से 12 हज़ार रुपया। पूरा 1 पीस भी नहीं है, 2 पीस की कह के बेचा जा रहा है। ये ज्यादती है। यहाँ पीड़ा फोर्स है, ये क्या कर रही है पीड़ा फोर्स, ये बताए।
ये आप मासूम बच्चे नहीं क्या कर रहे हैं? मशवरा क्या देंगे आप ये सर, मेरा यही मशवरा है कि अलहदा स्टाल लगाए, गवर्नमेंट के बंदे वहाँ स्टाइल लगा दीजिए, जगह जगह स्टाइल लगा दीजिए। क्या लगा दिया और 150 रुपया तावे का रेट कर दे, ये मासूम बच्चे 150 कर दे, ये 200 रुपये का क्या रेट है, वो भी गंदा पेपर। ये सारे लोग खड़े, अमीर लोग पसंद बनाएंगे, वो आप भी खाएंगे, वो तक पिएंगे, ये मासूम बच्चे क्या करें? ये देखें कि ये मेरे साथ भाई है, ये 600 रुपये का गुड्डे का रेट है। आप ये देखें कि 600 रुपये का, ये ज्यादती है, ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादती है अवाम के साथ, पंजाब की अवाम के साथ। कितने सालों बाद पसंद खुली है, बहुत बड़ी ज्यादती है, ये लोग म्यूट होके खड़े हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर आपने वाकई बसंत को एक जो त्यौहार मनाना है, पर लाहौर की पंजाब की एक वो सकाफत थी, तो आपको चाहिए कि जो रेट्स हैं उन रेट्स को मुनासिब करना चाहिए। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके नुमाइंदे, पीरा की टीमें आप लगा दें, पुलिस को आप लगा दें कि जो रेट्स है ना वो आप नोटिफाई करें, उससे ज़्यादा रेट्स नहीं होंगे। एक और भाई नई नस्ल के यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम शेखुपुरा से आए हैं। पहली दफ़ा बसंत मनाओगे? जी, पहली मरतबा मनाएंगे। पहले हम शेखुपुरा मनाते थे, अब इधर आए हैं, लेकिन जो रेट ये बता रहे हैं वो नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे। एक गुड्डा 600 का, गरीब लोग कैसे परचेज़ करेंगे वो जो पेपर है वो इतना तो नहीं लग रहे यार मुझे। मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखें ना कि जब हम चीज़ें लेंगे, सिंपल सी बात है, तो जब हम 600 रुपये का लेंगे तो उन्होंने तो 650 का भी देंगे। आप जब नहीं लेंगे तो वो 650 का नहीं देंगे, वो 300 का भी देंगे। देखे ना, 600 वाली चीज़ नज़र भी आनी चाहिए। पेपर इतना हल्का है, ऐसे ही करोगे तो तिले बाहर आ देखिए हर काम में नाज़रीन, जैसे कि हमने 1 माह पहले प्रोग्राम किया था और हमने माफिया की निशानदेही की थी और माफिया की डोर गुड्डियों के हवाले से, और आज हमारी वो बात है वो बिल्कुल सच हुई है। ये देखें, ये डोर मैं लेकर आया हूँ, सैंपल के तौर पे मैंने ली है। ये धागा डोर है। ये कौन से नंबर डोर है? ये पता नहीं, 9 से 10 नंबर है, कोई 25-12 हज़ार। मुझे ज़रा तोड़ के दिखाएं इधर ये इसको। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस डोर की इंटेंसिटी क्या है, ये टूट जाएगी, लेकिन इसमें जो तावा और 1.5 तावा टूट जाएगा। पकड़े आप जरा इसको। नहीं ना, मजबूत है नाज़रीन, मजबूत नहीं ना, जब उठाएंगे वहाँ भी लगेगी। 12,000 रुपए की डोर 2 पीसों वाली दे रहे हैं, वो इतना और ये कपड़े सीने का भी दिल नहीं करता इससे डोर से। तो आप उनसे छोटे छोटे पिन्ने ले लें यार, जो जैसे लूट के पकड़ते वो हैं। 1 पीस का मिलता ही नहीं, यहाँ से मिल ही नहीं रहा 1 पीस का, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा, 2 पीसों का मिल रहा है, और जिसने लेना है उसे 2 पीसों का भी लेना है और गंदा भी लेना है, और 12,000 रुपया भी मजबूरी में लेना है। मजबूरी में लेना है उन्होंने। और अच्छा वैसे ये बताएगा कि एक पीस के अंदर जो है वो कितनी डोर होती है? वो 1 पीस के अंदर मिनिमम आप समझ लें कि आधा तो कागज़ ही होता है उसके अंदर, जो यानी कि 2 पीसों की अगर डोर वो 12,000 की दे रहे हैं तो वो 2 पीसों की पूरी नहीं है, उसमें इतना बड़ा तो बॉल है खाली। क्योंकि हमें सारा पता है, हम यहाँ पे रहते हैं मोची गेट में ही, शुरू से हमने 2002 में पहले बसंत बनाई थी, हमें छोटा सा था बिल्कुल, उस टाइम तो आपको पता है एक अरूज था एक लाहौर में और बसंत का, लेकिन अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, अब तो मजबूरी में लोग ले रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवाम की, खासकर नौजवानों की, उनका बड़ा शौक़ है, और जो जेन जी के नौजवान थे 10,000 रुपये लेके आया हूँ मैं, 10,000 रुपये लेके आया हूँ, 15,000 का पिन्ना बता रहे हैं। तो खाली आप उसके खाली आती जा रहा हूँ, वापस जा रहा आप 1 पीस का ले लें। हूँ। नहीं है ना उनके पास। 10,000 तक की करना चाहिए, फिर वापस जा रहे हैं खाली। तो पसंद ना मनाओ, 2 दिन लौट के मना लांगे, और लौट लांगे एक दिन। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि रश कितना है। एक दुकान पर जो है ना, यहाँ पर हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितने ही ले लिए आपने? 200 10 पीस 10 पीस लिए 10 पीस लिए। हमारा भी, हम सर रेगुलर चौक करने वाले हैं, ठीक है। हम ये गुड्डी 35 रुपए की है, जो 200 रुपए की, हम गरीब लोग कैसे उड़ाएंगे बताएं। अच्छा आप ये बताएं कि अगर आपका ये गुड्डियाँ उड़ाना भी ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी नहीं, शौकीन है हम। फिर आपने तो देखे वो, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बनाने वाला हूँ सर, खुद आप चले, आप बनाने वाले भाई है हमारे साथ, टेक्निकल आदमी है बस, हम अच्छा आप मुझे ये गुड्डे लेने। अच्छा आप ये बताएं, अगर एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाए 1 तावा 1.5 तावा की क्या बनती है? मैं आडी मेक करता हूँ, ज़्यादातर गेम करता हूँ, मैं रेगुलर शौकीन हूँ। मुझे 35 रुपए का आडा पड़ता है, मैक्सिमम 50 रुपए का तावा पड़ता है, मैक्सिमम। बहुत अच्छा बना। और 1.5 तावा ये जो है, ये हम गंद में से बनवाते होते कारीगर से, आउट सीजन में गंद, उसे कहते हैं यार गंद की गुड्डी बना दे, ये वाली गुड्डी फिर बनाता है वो। अच्छा और ये भी प्राइस 200 रुपए का? ये 200 रुपए का बेच रहे हैं सर। अगर आप 10 पतंगे लेते हैं 2,000 की बन जाएगी, कैसे उड़ाएंगे? चलें ये तो खैर मुश्किल है, ये तो बिल्कुल आवाम यही ज़्यादा कर रही है। 13,000 रुपए का पिन्ना, जिससे एक गुड्डा उड़ेगा, सिर्फ एक गुड्डा आपका पेचा लंबा निकल गया, पिन्ना खत्म, यानी कि 100 गुड्डी लोगे 100 पिन्ना भी लोगे। चलें ये देखें, इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो है ये बड़े सस्ती है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये सप्लाई। हुकूमत ने अगर पसंद करनी थी फिर इस बारे में भी सोचना चाहिए था। इन्होंने दे तो दिया इन्हें, लेकिन हुकूमत को अपना रेट भी निकालना चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। ये आवाम कह रही है कि ये जुल्म ज़्यादती है, ये
और यहाँ पर दुकानदार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माशाल्लाह एक और हमारे साथ भाई लगता है कोई यहाँ पर जो है वो पुराने पतंगबाज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, लगता है पुराने कोई पतंगबाज हैं, कुछ सेलर हैं, बाहर हैं, क्या है? बिल्कुल, हम लोग ना पुराने हैं, लेकिन शौक जो है ना हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। आपसे भी हो गया, बाहर हो गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा पहुंच से बाहर हो गया है। हम लोग पकड़ते हैं भाईजान कोई लुटेरे। आप ये रश देख सकते हैं कि यहाँ पर बात करना, खड़ा करना मुश्किल हुआ। खाने का बंदोबस्त करेंगे, खाएं पिएं मौज करें, थोड़ा बहुत लेंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चों को इंजॉय करेंगे। इमरान भाई, एक वैसे अजीब सी बात नहीं होगी, क्योंकि हम जब बचपन में होते थे गुड़िया उड़ाते थे, छत पे जाते थे और नहीं मनाते थे, एक अजीब सी फीलिंग होती थी। तो इस दफ़ा भी ऐसे नहीं होगा कि यार सारी दुनिया उड़ा रही होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं उड़ाएंगे तो हम मुँह नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, ये है कि हम लोग ना एक आधी चरखी लेंगे, बच्चों के लिए इंजॉय वगैरह करेंगे। लेकिन ये है कि जो पहले होता था ना, पतंगों के बैग आते थे, ज़्यादा हम लोग बड़े बड़े गुड्डे लेते थे और ज़्यादा चरखियाँ होती थी। अब वो चीज़ नहीं, लिमिटेड काम हो गया है, लिमिटेड हो गया। एक चरखी लेंगे, बच्चों को एंजॉय कराएंगे। इमरान भाई, क्योंकि आप पुराने इसको मनाने वाले, आखिर हाल क्या है? अब ये देखिए मोची है, ये मोची में इन्होंने स्टॉल लगा दी कि पूरे लाहौर की जो मार्केट है वो यहाँ पर आएगी। क्या आप ये नहीं समझते कि इनको जैसे बड़े बड़े मैदान है, वो जो मंडियाँ होंगी, वहाँ पर इनकी मंडी बना दी जाए पतंगों की? जी बिल्कुल, ऐसे भी होना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने बताया ना कि आप अपनी छतों पे, जब इजाज़त मिली है ना, एक दोस्त है, उन्होंने 2 गाड़ियाँ तैयार की हैं, इसकी तावा 1.5 तावा पतंगे वगैरह नहीं, उन्होंने गाड़ी तैयार की है, रात को उतारी हैं, दस्ती बिक गई हैं, दस्ती बिक गई हैं। मैं कह रहा हूँ लोग जो है ना, जो न्यू जनरेशन है ना, जिन्होंने नहीं देखा, वो जो है ना वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। हम लोग अब पुराने बंदे हो गए, हम कह रहे हैं भाई खैर बात करें। अच्छा, ये एक और चीज़ देख, आज आप मुझे एक बताएं कि आप पुराने उड़ाने वाले हैं, ये QR कोड वाला सिलसिला क्या है? आप फर्ज करें कि आपने QR कोड वाला लिया, इस भाई ने लूट ली, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि लूटेंगे पहली बार। अच्छा, पहली बार बनाने लगा पसंद। अच्छा, ये बहुत हमने कहा आपसे भी बात करेंगे। क्या हुआ कि आपने लिया, आपके नाम से जारी हुआ, इस भाई ने लूट लिया, नुकसान इससे हो गया, तो पकड़ा कौन जाएगा? लेकिन QR कोड का ये बस बात ही बनी हुई है, लेकिन वो ना लोगों ने स्टैंपें बनाई हुई हैं, यहाँ से परचेज करते हैं, खुद ही स्टैंप लगा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि ये QR जो कोड है ये भी स्कैम चल रहा है। ये भाई है, ये देखें कि वो जनरेशन जिसको हम जनरेशन Z कहते हैं 2000 के बाद, उसने आज तक जो है ना वो बसंत नहीं देखी थी, वो पहली दफ़ा जो है वो बसंत देखने आई। तो यहाँ पर आवाम का जो रश है, और मेरे साथ पुराने खिलाड़ी भी नज़र आ रहे हैं, पुराने पतंगबाज सजना जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। डोरों का काम करते हैं। अच्छा जी, को प्यारे हो गए मेरे। तो अब क्या आप गुड़िया लेने आए हुए हैं? लेने आए हैं, डोर 10,000 का पिन्ना दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? समझते महंगाई है, ये खुशी थोड़ी है, महंगाई है यार। तो ये देखिए, ये अगर आप लेने आएंगे, रश होगा तो फिर अब उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है भाई। जाहिर है भाई, हमारे ससुराल तो माशाल्लाह 200 का पिन्ना 500 का पिन्ना होता सी, अब 8 साल 10 साल पीछे चाहिए थे, तो हुण देख लो बहुत ज़्यादा महंगी। भजन हाल आया नहीं है भाई कि पहले 1-2 दिन गुड़ियाँ लुटो, तीसरे दिन उड़ा। यही मैं सोच रहा हूँ, पूरी रात लूटेंगे, अगले दिन उड़ाएंगे, बस यही सीन होना, जितनी महंगाई हो गई है। कल मैं आया हूँ 2 बजे 2 घंटे खचल को आ रहा हूँ, 400 का 1.5 तावा मिल रहा, आज आया हूँ 650 का मिल रहा है। अब खुद ही हिसाब लगा लें, हालांकि कह रहे 10,000 गुड्डा आया है, किधर गया 10,000 गुड्डा? नाज़रीन, ये देखिएगा कि वो जो लोग हैं, कैमरामैन दिखाए मेरे शहीन, कि लोग किस मुसीबत के साथ, समझे कि जंगो तगो दो के साथ गुड़ियाँ लेके आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो न्यू जनरेशन थी, जनरेशन Z जो है, उसने जो है बिल्कुल बिल्कुल देखे कि जो जनरेशन Z थी, इन्होंने बसंत को नहीं देखा था, आज पहली साल लूट के डालेंगे, वो सही है, सही रहेगा। अच्छी बात इन्होंने की है कि देखे जो इस तरह नया नहीं आ सकता, जो 600-700 कौन खर्चे, कोई भी नहीं खर्च कर सकता। आपने देखे जो जनरेशन Z थी, हुकूमत ने अगर इसका ऐलान कर दिया था तो हुकूमत को चाहिए था कि क्योंकि नौजवान नस्ल ने पहली दफ़ा बसंत मनानी है, तो इसके प्रॉपर इंतजाम, एक मैकेनिज्म, एक प्लानिंग के तहत होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पुराने लोग थे, मखसूस लोगों को लाइसेंस दे के इनकी जो डिमांड एंड सप्लाई की जो इस वक्त पावर है, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो लोग अपनी मनमानी के रेट्स दे रहे हैं। नाज़रीन, लोगों का यही शिकायत है कि हर चीज़ यहाँ पर महंगी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप पहली दफ़ा गुड़ियाँ उड़ाओगे? जी सर, मेरी फर्स्ट पसंद है, लेकिन रेट जो है। फर्स्ट पसंद क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट टाइम किसी के ससुराल जा रहे हो? बस यही समझ रहे हैं, ये हमारा लाहौरियों का ससुराल ही है, और हमें मौका मिला बसंत। हमारी जो CM है मरियम नवाज़, उन्होंने बहुत अच्छा किया बसंत अलाउ करके। हमें पूरा साल चाहिए, हमें 3 दिनों से नहीं काबू। लेकिन आप ये देखें ना कि अभी जो है 3 दिनों में
3 दिनों के अंदर जो है ना वो खिड़की तोड़ रश हो गया है, तो वो पूरा साल जब होंगे तो फिर क्या भाव होगा? सर तब रेट कम होगा, आवाम ज़्यादा लेगी, गरीब का बाल जो है वो भी ये उड़ाए। बताओ अब्दुल्ला, आपने कितने लाख रुपए का माल लिया है यहाँ से गुड़िया वाले? सर मेरा तकरीबन 1 लाख का हो गया है, मैंने अपनी जमा लिया है। मैं अकेला हूँ। तो यार कोई मोटरसाइकिल ले लेनी थी। नहीं, शौक पहले ये है। तो हवा में उड़ जाएगा। कोई बात नहीं, और 3 दिन के बाद डेड है। कोई बात नहीं, हम फिर जोड़ लेंगे, फिर अगली बसंत। आप ये चाह रहे हैं कि बसंत जो है गुड़ियों का उड़ना एक दफ़ा हमने देखना और उड़ानी जरूरी। हमने देखना कि पुराने वक्तों में हमारे बड़ों ने पतंगबाजी किस तरह की है, अब हम वैसे करके कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन कर नहीं सकते। नाजरीन ये देखें कि जो घूमते पंजाब है उसने जो है जेन जी, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं 2000 के बाद, उसको पतंगबाजी का बिल्कुल नहीं पता था, उसको बसंत का नहीं पता था, लेकिन उसने ये बसंत खोल के इनके दिलों में भी एक शौक डाल दिया है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर कीमतें हैं, हर बंदा जो यहाँ पर कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा है, तो वहाँ पे जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए कीमतें, ताकि एक आम आदमी भी जो है ना वो इसको अफोर्ड कर सके। एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहिद। शाहिद भाई, लगता है पुराने पतंगबाज सजना हो तुसी। महंगियां बड़ियां ने, 3000 रुपया लैके आए हैं, कोई पल्ले ही नहीं बैठ रहा। 3000 तो तुसी की अपना कोई पिन्ना ही ले लो, कोई शरले ही ले लो। शरले ही लैन लगे हैं, कोई गिच कुछ लैन लगे। भी नहीं। अच्छा जी, वो तो जी शरकपुर तुसी जाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ तो पाबंदी है। ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਕ। ਉੱਥੇ ਰੇਟ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰਕ? ਤਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਡੇਢ ਤਾਵਾ ਉੱਥੇ 230 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 2 ਪੀਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1800 ਹਾਂਜੀ 2 ਪੀਸਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ यार ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। नाज़रीन ने बड़ी इंपॉर्टेंट गल, नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भाई। भाई जलील होके वापस हो जाएंगे। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम जोहेब है। जोहेब, ये बताओ आपने बताया कि जो है शरकपुर में आप सच्ची बात बता रहे, ये ना कि आवाम शरकपुर जाए उधर आए, मेरे साथ आए, मैं भी जा रहा हूँ, गाड़ी लेके आया हूँ, मैं गुड्डे लेने आया हूँ, मैं 300 गुड्डा लेना। यार आप तो कह रहे हो कि वहाँ पर सस्ते, तो यहाँ पे क्यों लेने आए हो? बस दोस्तों के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे लेने के लिए। शरकपुर में क्या रेट चल रहा है? जो रेट आपको बताया मैंने। आपने दोबारा बताया हमारे नाज़रीन के लिए। एक तावा 160 मिल रहा तावे का, जो 1.5 तावे का वो मेरे ख्याल से 230। 100 पीस की डोर 1800 2000 की। 3 साल पहले का रेट दस रहे हैं भाई, हूं ही दस रहे हैं। अवाम नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है और अवाम बहुत जोशो खरोश में इस वक्त है। ये जो पुराने कागज किसी काम का नहीं, गुड्डी किसी काम की नहीं थे ना, ये लोग जो आए हुए हैं ये खुशी मनाने आए थे, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये की पतंग तो उड़ा भी नहीं सकते। उड़ाने रहे 1000 रुपये की। तो आप समझ रहे कि ये जो खेल है ना ये आम आदमियों का नहीं रह गया। नहीं रह गया, नहीं ये मखसूस लोगों का वेखन वास्ते हूँ वेखो, छत से बह के वेखो। हुकूमत से आवाम गुजारिश कर रही है कि ये जो चीज़ें हैं, गुड़ियाँ, डोर बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। और देख सकते हैं कि आवाम एहतजाज भी कर रही है कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के भी जो है इंतहाई नाकिस इंतजाम है। मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर रश देख सकते हैं और पुलिस जो है सिर्फ मेन गेट के ऊपर और तलाशी के बगैर यहाँ पर जो है ना पुलिस को लोगों को भेजा जा रहा है, जो अल्लाह ना करे किसी भी हादसे का जो है सबब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं सबसे पहले आपका नाम क्या है? उसामा नाम है मेरा। अच्छा उसामा, आप वापस जा रहे हैं? जी वापस जा रहे हैं। क्या वजह है? बहुत ज़्यादा रेट है, क्या लें? कितना रेट है? आप मुझे ये बताएं कि अगर तावा, डेढ़ तावा, डोर का क्या रेट चल रहा है? डोर का तो हर किसी का मुख्तलिफ रेट है और वो डोर है भी नहीं, ना उससे पतंग उड़ सकती है ना कुछ। तावा गुड्डा कितने का मिल रहा है? कोई 500 का, कोई 600 का, और तावा जो है वो कोई 300 का, कोई 400 का दे रहे हैं। और क्वालिटी उनकी कैसी? क्वालिटी बिल्कुल नाकिस है। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, ये भी लगता है मुझे खाली आती जा रहे हैं। और अच्छा ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान है। अच्छा सुभान, आप ये बताओ कि क्या लेने आए थे और कितना आपके पास बजट था? 10,000 रुपये लेकर आए थे, इधर आए तो 13,000 15,000 का तो खाली पिन्ना है। खाली पिन्ना में जी ऐसे ही है। तो फिर खाली आ जा रहे हो? जाहिर सी बात खाली आ जाएंगे और क्या करेंगे इधर। तो आपने जो रेट्स मालूम किए, रेट्स कितने का? एक डेढ़ तावे का होना चाहिए। एक तावा जो है ना मैक्सिमम 150 का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं। डेढ़ तावे के जो रेट्स है? डेढ़ तावा 250 300 बस। ये कोई दुकानदारी जो है ये कोई मनमानियाँ वगैरह भी कर रहे हैं अपनी? ये लूट बाजार है एक हिसाब का। तो आप ये समझते हैं कि ये जो अगर इस तरीके से रहा तो एक ये जो बसंत है आम आदमियों की पहुँच से दूर हो जाएगी? बहुत दूर है, 99% तो लोगों ने मनानी ही नहीं है। लेकिन रश तो ऐसे लग रहा है पूरा लाहौर ही यहाँ पर उमड़ आया आ रहा है,
लेकिन कोई भी नहीं ले रहा। ज़्यादातर लोग खाली हाथ जा रहे हैं, खुद भी देख सकते हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि इनकी शिकायत थी कि लोग खाली हाथ जा रहे हैं। माशाल्लाह एक लगता है मुझे पुराने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और अपना बच्चे को लेके आए थे, शायद ये माहौल दिखाने के लिए। जी बिल्कुल जी, बच्चे को सिर्फ दिखाने लेकर आए हैं, लेने नहीं आए हैं। ले ही नहीं सकते हैं, जो पहले वाला माहौल था वो वाला है ही नहीं। ये तो शौक नहीं हो रहा है, ये तो चोर पदारी लगी हुई यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। जी तो नाज़रीन आज आपने प्रोग्राम देखा और हम मौजूद थे मोची गेट में। यहाँ पर आवाम का जो है बेतहाशा रश था, लेकिन आवाम की सबसे बड़ी जो शिकायत यहाँ पर थी कि यहाँ पर जो गुड्डी और डोर है इंतहाई महंगी है और जो उसका कागज़ है वो इंतहाई नाकस है। आवाम ने हुकूमत पंजाब से गुजारिश किया अगर वो वाकई इस बसंत को त्यौहार को एक आम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, ये नौजवान नस्ल है, ये बसंत पहली दफ़ा देखने आ रहे हैं, ये मायूस जा रहे हैं। क्यों कि गुड्डी और डोर की जो कीमतें इंतहाई महंगी है। अगर वो चाहते हैं कि इस गुड्डी और डोर को और जो इसकी कीमतों को मुनासिब कर दिया जाए, डीसी को लगाएं, पीरा को लगाएं, आप अपने जो है ना एसीज को लगाएं, ये जो गुड्डी और डोरों के जो रेट्स हैं इसको इंश्योर करवाएं कि एक आम आदमी भी बसंत को मना सके। नाज़रीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।